एक बड़े से घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं बल्कि कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। इससे सभी जंगल के जानवर उस शेर से डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना बहुत जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया। उसने गरजकर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवर के दल के नेता ने कहा कि महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं कि आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा और प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रह पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रहेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद हिरन के बच्चे की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से हिरन को चुना गया। वह हिरन जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना अवश्य चाहिए और हो सके तो ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उस हिरन ने एक तरकीब सोच ही निकाली। हिरन धीरे धीरे आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से हिरन के बच्चे को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजता हुआ बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो इतने छोटे से हो और दूसरे में इतनी देर से आ रहे हो।
जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा भी नाम शेर नहीं। नन्हे हिरन ने आदर से जमीन पर झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा हिरन आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 हिरन भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 4 हिरन को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है आपने क्या अनर्थ कर दिया। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उस शेर ने कहा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने अपने निवाले के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। हिरन की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत अच्छा महाराज, हिरन ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और ताकतवर होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर आइए। हिरन रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हिरन ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मगर उस हिरन ने शेर की एक ना सुनी और उसे डूबता ही छोड़ दिया
और कुछ ही देर में वह शेर कुएं में डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुटकारा पाकर नन्हा सा हिरन अपने घर को लौट आया। उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के बारे में बताया और उसे मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर हिरन की जय जयकार करने लगे और सभी जानवर बिना डरे खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से सीख, किसी भी संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझकर और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित अर्थात हरा भी सकते हैं। थैंक यू। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवा ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवा की बातें अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया है। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई और उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की लड़ाई जंगली हाथी से हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और आप शिकार भी नहीं कर सकते, तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके अपना पेट और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपको आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवा और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवा ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए,
सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सालों पहले एक घंटा घर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख बिल्कुल मुलायम थे। उसकी माँ ने उसे घंटा घर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक घर था जिसमें पंछियों से प्यार करने वाली एक सुंदर सी महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह महिला बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर ही निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ कर सकते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफ़ी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी माँ ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां पर काफ़ी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। जब वह खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसके भाई और उसकी माँ वापस लौटे तो पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही मिली। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। धन्यवाद। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरन
तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। जंगल में बने सरोवर के पास पानी पीते, फल खाते और वहीं सरोवर के आसपास ही घूमा फिरा करते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया और उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काफ़ी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने में सफलता पा ली। शिकारी के जाल में हिरन आसानी से फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है। मैं उसको रोकता हूँ, तब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। यही हुआ। कबूतर ने शिकारी को ढूंढना शुरू किया। वह दूर था। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया और वह परेशान होकर बचने लगा। मगर कबूतर शिकारी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्दी ही कबूतर पर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। यहाँ चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरन आज़ाद होने वाला था। तभी शिकारी वहाँ पहुँचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वहाँ जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शिकारी घबरा गया। थोड़ा सा समय उन कबूतर पर काबू पाने में लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरण आज़ाद हो गया। अब क्या था, हिरण और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले। कुछ दूर भागे होंगे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र कबूतर शिकारी के चंगुल में फंस गया था। हिरण ने सोचा, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस पर हिरण धीरे धीरे लंगड़ाकर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि हिरण घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरण की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा और हिरण जो अभी नकल कर रहा था वह भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। इस कहानी से सीख, आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।